दो खबरों की बाजार में आमद क्या हुई, फिर बाजार संभला नहीं और शदीद गिरा है। लेकिन कल तेजी का दिन है, पहला दिन और इब्तदाई दिन नए कारोबारी हफ्ते का, और हमारी तवक्कुआत आपके साथ थी। पहला आज का इब्तदाई हाथ जहां पर करेक्शन थी, लेकिन आज पूरा दिन इस करेक्शन की नजर हुआ। इंट्राडे डाउन साइड बाजार ने 1,65,997 पॉइंट्स को पोस्ट किया। इंट्राडे खसारा 2,993 पॉइंट्स का था, जबकि बाजार एक अच्छी खासी रिकवरी ऑलमोस्ट 1,755 पॉइंट्स की लेकर बंद हुआ। गो के आज भी बाजार 1,238 पॉइंट्स की कमी के साथ मौजूद है और लगातार 8 दिन के बाद ये पहला नेगेटिव सेशन है। 1,67,752 पॉइंट्स की आज क्लोजिंग है। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो कमी है अक्रॉस द बोर्ड, 100x हो या फिर पूरा बाजार हो, दोनों में कमी रही। और इन तमाम की वजह क्या रही? आज का लंबा डाउनसाइड बाजार का गिरना, 2,993 पॉइंट्स का इंट्राडे खसारा, उसकी नंबर वन बहुत सारे रोल जो वीकेंड फ्लो है, वीकेंड जिटर हैं फ्लो के, वो रहा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आज बहुत सरगर्म रहा ये न्यूज़ का फ्लो करना टुवर्ड्स सोशल मीडिया कि पाकिस्तान और इंडिया के दोबारा से हालात खराब हो रहे हैं, जबकि इतना को बड़ा इवेंट नजर नहीं आया। नंबर टू, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और उसका पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक ऑडिट रिक्वायर किया। उसको रिक्वायर्ड है, अरबों रुपए की चोरी है। काफी पिछला लंबा चौड़ा इसका सेशन है, लेकिन यह भी कोई अथेंटिक रीजन नहीं था, सिर्फ एक किस्म की स्पेकुलेशन थी जिस पर बाजार का आज बहुत बड़ा उस पर दबाव रहा थ्रू आउट द डे, पूरा सेशन। जबकि नंबर थ्री, हैवीवेट स्टॉक्स सेक्टर रोटेशन में आज कोई हमें बड़ी सरगर्मी नहीं नजर आई, सिवाय फर्टिलाइजर सेक्टर के, जिसने कि आज टॉप किया। 127 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी उसने अकेले ने। ऑटो सेक्टर ने और उसके साथ साथ आईटी सेक्टर ने भी 33 पॉइंट्स को ऐड किया, जबकि इनके अलावा बाकी तमाम सेक्टर्स में हमने अच्छा खासा डिक्लाइन देखा गया। बैंक्स के साथ पावर सेक्टर हो या फिर ऑयल सेक्टर हो, इन तमाम सेक्टर्स के इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में कमी रही है। एफएफसी ने लीड किया इंफरादी फ्रंट पर, 141 पॉइंट्स को उसने ऐड किया। आदमजी इंश्योरेंस ने 74 पॉइंट्स का सहारा दिया फौजी फर्टिलाइजर को, और एचबीएल ने 63 पॉइंट्स का, जबकि बैंक ऑफ पंजाब, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने बिल तरतीब 44 पॉइंट्स को ऐड किया है। मिल्लत ट्रैक्टर्स ने फिर आज 42 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी है। दूसरी तरफ इनफरादी हैसियत में अगर हम बात करें तो एंग्रो होल्डिंग 218 पॉइंट्स, मिजान बैंक 132, बैंक अल्फला 90, हब पावर 107, पाकिस्तान स्टेट ऑयल 75 और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने 74 पॉइंट्स का आज झटका दिया बाजार को। बाजार की आउटलुक क्या रहेगी उस पर हम अभी बात करेंगे। और अभी के हम बात कर लें तो सबसे जो टॉप आज की ट्रेंडिंग न्यूज है वो ब्लूमबर्ग की वो रिपोर्ट है जहां पर उसने कहा कि पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड कम वक्त में बहुत तेजी से उसके जो डिफॉल्ट रिस्क थी उसे रिकवरी की है। और ये रिकवरी तमाम उन इमर्जिंग मार्केट से के पेस से बहुत ज्यादा इसका पेस है, बहुत तेजी से पाकिस्तान ने डिफॉल्ट रिस्क को खत्म किया है, ऐसा इस रिपोर्ट में पब्लिश किया। लेकिन इवेंचुअली आज इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बाजार पर पॉजिटिव फ्रंट पर नहीं देखा गया। मोस्ट लाइकली कल इसके चांसेस हैं कि इसका इम्पैक्ट हम बाजार पर देखें, जबकि पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स में शुरू हो गए हैं, इंटर हो गए हैं। और अब की बार जो अगर हम फ्लाइंग सीमेंट बात करें तो एनुअल रिजल्ट था कंपनी का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट 1,141% का इजाफा देखा गया। इस एनुअल क्लोजिंग पे 638 मिलियन रुपए का प्रॉफिट रहा, 51.45 मिलियन रुपए के मुकाबले में। रोशन पैकेजेस ने भी इसी किस्म का रिजल्ट पोस्ट किया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही कंपनी की।
110.14 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। एनुअल रिजल्ट रहा रोशन पैकेजेस का 25.04 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पिछले साल के मुकाबले में ऑलमोस्ट 4 गुना इजाफा देखा गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। बाजार के आउटलुक से पहले अगर हम बात कर लें आज के टर्नओवर पर और आज का जो हुजम है बाजार का, मजमूई तौर पर पूरे बाजार का 1 अरब 53 करोड़ शेयर से तजावज किया। ऑलमोस्ट 19% की कमी है डे ऑन डे बेसिस पर। फ्राइडे के मुकाबले में 1 अरब और 90 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, जबकि नंबर ऑफ ट्रेड्स में आज इजाफा देखा गया। 6,29,011 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 6,50,702 के मुकाबले में कमी रही। ऑलमोस्ट यहां पर जो बाजार में 1,238 पॉइंट्स की कमी है आज, वहां पर ताकत का तवाज़न स्टिल अभी बीएस के हाथ में रहा। बड़ी रिकवरी के बावजूद 384 शेयर्स में कमी रही, 109 में इजाफा रहा। और उसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ ट्रेडेड स्टॉक्स में अगर हम देखें 486 नंबर ऑफ स्टॉक्स ने आज ट्रेड किया 485 के मुकाबले में। विद इन 100x कंपोजिशन 83 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज वो कम होकर 62.3 करोड़ शेयर्स पर पहुंचा। 74 कंपनीज में आज कमी देखी गई और सिर्फ 26 में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बाजार की आउटलुक जहां पर आज हम देखते हैं, नंबर 1 लिक्विडिटी फ्रंट पर बहुत बड़ा आज सहारा नहीं मिला बाजार को। गो के टुवर्ड्स क्लोजिंग हमने एक्टिविटी देखी, लेकिन पिछला पूरा एक हफ्ता अगर हम स्नैपशॉट लें, म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और एक भारी क्वांटिटी में उन्होंने खरीदारी की है। $47.89 मिलियन की मालियत के नए शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। एक बहुत बड़ा हेल्थी साइन है। गो कि आज का बाजार का सेशन उन अफवाहों की नजर हो गया जो कि ओवर द वीकेंड 2 दिन हमारे दोस्त, हमारे इन्वेस्टर्स और हमारे ट्रेडर्स ने सुन रखी थी, देख रखी थी, और इसकी बिना पर आज उन्होंने बाजार पर उन न्यूज को एक्सरसाइज किया अपनी पोजीशंस को लेकर लिक्विडेशन के फ्रंट पर। नंबर 2, हैवीवेट स्टॉक्स और सेक्टर रोटेशन में आज जिस तरह से बिहेव किया फर्टिलाइजर सेक्टर ने, आईटी ने, ऑटोस ने, कल हम उम्मीद करते हैं कि कुछ दूसरे स्टॉक्स भी इमर्ज करेंगे इस कैंपेन में और सेक्टर हैवीवेट स्टॉक्स की रोटेशन में अपनी कंट्रीब्यूट करेंगे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।